नमस्कार, मैं बंसराज यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और अब हम लोग अपनी पाठशाला को शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवा चुके होंगे। जो लोग एडमिशन नहीं करवाए हैं, वह अपने बच्चों का नामांकन जल्द से जल्द करवाएँ, क्योंकि अब कक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं, अध्यापक अब बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं समय से, तो बच्चे का कोर्स जल्दी पूरा होगा और वो कुछ बेहतर करने की स्थिति में रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो बच्चा अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाएगा और उसका काफ़ी नुकसान होगा। रही बात, आजकल एक बहस चल रही है, बहस है कि हम अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी विद्यालय में करवाएँ कि प्राइवेट विद्यालय में करवाएँ। काफ़ी विद्यालय तो ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कुछ ऐसे बहुतेरे उसी स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी मान्यता नहीं है। इससे आपके बच्चों का भविष्य इसमें सुरक्षित नहीं है। रही बात प्राइवेट विद्यालयों की, तो प्राइवेट विद्यालय भारी भरकम फीस ले रहे हैं और वो शिक्षा देने के नाम पर एक स्वांग रच रहे हैं। स्वांग रचने का तरीका ये है कि वो झाड़ फन्नूस दिखावा काफ़ी करते हैं, बच्चे को अपने बिजनेस का एक माध्यम मानते हैं और गार्जियन से पैसे वसूलने का एक तरीका। तमाम तरह से एक महंगी फीसें, महंगी किताबें, ड्रेस, जूता मोजा और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभिभावक उसके अरेंज करने में सब कुछ अपना पूंजी लगा देता है और अंत में बच्चे को हासिल होता है सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा। बच्चा बुनियादी शिक्षा से वंचित रह जाता है, उसका बेस मजबूत नहीं होता है और वह बच्चा आगे चल के अपने ज़िंदगी में, अपने एजुकेशन के क्षेत्र में पछड़ जाता है। इससे बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप लोग बच्चे का नाम सरकारी विद्यालय में लिखाएँ, क्योंकि सरकारी विद्यालय की किताबें जो होती हैं, वो एनसीईआरटी बेस किताबें होती हैं। इसमें कोई प्राइवेट किताब नहीं लगती है और एनसीईआरटी बेस किताब जो होती है, वो बहुत बेहतर से बेहतर लेखकों के द्वारा, विद्वान लेखकों के द्वारा लिखी गई होती है। उसको काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा उसको छपाई जाती है और उसको फिर बाद में विद्यालयों में दी जाती हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का नाम बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर संस्कार के लिए अपने बच्चों का नाम सरकारी विद्यालय में लिखाएँ। सरकारी विद्यालय में अब अध्यापक जो हैं, वो वेल क्वालिफ़ाइड अध्यापक हैं। जैसे यहाँ जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं, वो अपनी प्रतिभा के बल पर यहाँ नियुक्त हुए हैं। इसमें जो भी अध्यापक हैं, वह स्नातक किए हुए हैं, परास्नातक हैं, पीएचडी हैं, इसके बाद में टीईटी क्वालीफाई हैं, सुपर टेट हैं और अब वो आपके बच्चे के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यही बात रही प्राइवेट विद्यालयों की, तो प्राइवेट विद्यालय में जो अध्यापक हैं, वे ना तो इतने क्वालीफाई हैं और ना ही उनमें स्किल डेवलपमेंट की कोई संभावना है और ना उनमें कोई किसी भी प्रकार की स्किल है, ना उन्हें प्रशिक्षित किया गया है कि वो बच्चे के मनोविज्ञान को समझें। और जब तक हम बच्चे का मनोविज्ञान नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा आखिर में चाहता क्या है, तब तक हम बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई में अंतर होता है, प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं, वो बच्चे को रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं। महंगी किताबें होती हैं, उनको रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस शिक्षा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे बच्चा अपने बेहतर विषय वस्तु को समझ सकता है और वो बेहतर कर सकता है। रही बात, जो सरकारी विद्यालयों में आज बेसिक के सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आते हैं, वे बहुत ग्रामीण तबके के बच्चे होते हैं, बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बच्चे होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं या दिहाड़ी मजदूर होते हैं या गांव में जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वे उनके बच्चे आजकल बेसिक स्कूलों में पढ़ने आते हैं। फिर यहीं पर जो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे जाते हैं, उनके माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, आर्थिक रूप से वो ठीक ठाक होते हैं, जो वहाँ की फीस, वहाँ की व्यवस्था, किताब कापी, ड्रेस, जूता मोजा और वाहन का खर्च वे वाहन कर सकते हैं। यहीं पर ये बच्चे जो हैं, ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इनके माँ बाप ना तो महंगी फीस दे सकते हैं और ना ही अन्य भार वाहन कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से बोझ होता है इनके लिए। ये अपनी आजीविका कमाते हैं और शाम तक अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। वहीं पर तमाम सुविधाओं के अभाव में भी ये बच्चे अपने बेहतर से बेहतर करने को तैयार हैं और हम
आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप वही सुविधा, वही टिफ़िन, वही सारी सुविधाएँ जो प्राइवेट विद्यालयों में दी जा रही हैं, यदि हमारे सरकारी विद्यालयों में वही सुविधाएँ दे दी जाएँ तो हम दावा करते हैं या हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे उन बच्चों से बेहतर करेंगे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आज सरकारी विद्यालय हमारे उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कहीं पर देखिए तो अध्यापकों की कमी है, फिर कहीं उनको आज भी तमाम तरह की कमियां महसूस हो रही हैं। विद्यालय तो तमाम हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वो महरूम है। अध्यापकों की कमी से बेहतर अध्यापकों की ज़्यादातर कमी है, इसलिए थोड़ा कहीं बेसिक शिक्षा में कुछ गिरावट आई है। लेकिन जितने कम संसाधनों में बेसिक का अध्यापक अपना काम आज कर रहा है, जितना बेहतर ढंग से कर रहा है, उतना हम प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों से उम्मीद नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि बेसिक का अध्यापक थोड़ा कहीं ना कहीं अपने संसाधनों को संजोकर और बेहतर ढंग से वो शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, और हम सभी प्रदेश के बेसिक अध्यापकों से निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो मतलब अपने कार्य को बाखूबी अंजाम दें, क्योंकि हमको कंपटीशन के इस दौर में प्राइवेट विद्यालयों के बराबर आना है। लेकिन हमारे पास जितने संसाधन हैं, हम उन्हीं संसाधनों को बेहतर करके, बेहतर ढंग से उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके हम बहुत से अच्छा कार्य कर सकते हैं। और सभी अभिभावकों से आह्वान करेंगे, सभी अभिभावकों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो अपने बच्चों को हमारे भरोसे छोड़ दें, हमारे बेसिक के अध्यापकों के ऊपर जिम्मेदारी दें और विश्वास करें हम आपके बच्चे को बेहतर भविष्य देंगे, बेहतर ज्ञान देंगे और बेहतर करके उनको हम विद्यालय से बेहतर करके बनाएंगे, जिससे वो अपने भविष्य का आगे चल के निर्माण कर सकें और वो बेहतर भविष्य दे सकें और आपका बेहतर कल बन सकें, आपका बेहतर सहारा बन सकें, आपका कल उजाला हो, आपके कंधों का सहारा हो और फिर आपके जीवन का सहारा हो। और हम आपको ये उम्मीद देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखें। हम बेसिक के अध्यापक आपको बेहतर, आपके बच्चे के बेहतर, आपका बेहतर भविष्य निर्माण करके देंगे। धन्यवाद।